हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वीकेंड में कौन सी ताज़ा खबरें थी फ्राइडे और थर्सडे के बीच में। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ होने वाले हैं, तो बने रहना। एंड एट द सेम टाइम अगर फ्राइडे को बैंक निफ्टी का कॉल आपको पसंद आया रहेगा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज दोनों ही सिक्सर लग गए। बहुत बढ़िया एनालिसिस लोगों को लगा था जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में है। अगर आप भी हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, फ्राइडे को मार्केट ने जो बड़ा मूव दिया, कौन से इंटरेस्टिंग चीज हुई देखते हैं उसमें। सबसे पहले आप देखोगे सर्विसेज। अब सर्विसेज में कौन से स्टॉक्स है? मोस्टली अदानी के स्टॉक्स है। इसके लिए आप देखोगे सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा बड़ा, रियलिटी सेक्टर रियली मीन्स मैं बता नहीं सकता हूं कि 5% इतना बड़ा बूम। सीरियसली रियलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। आने वाले सेशंस में हम रियलिटी के कौन से स्टॉक सही है ये भी बताएंगे। बैंकिंग में आप देखोगे एसबीआई बैंक फंटास्टिक थी, पीयूएसबी बैंक्स का इंडेक्स बहुत अच्छा चला, ओवरऑल इट वाज फंटास्टिक। अब आईटी, ऑयल्स, फार्मास्यूटिकल्स ये इतने नहीं चले, फिर भी मार्केट बहुत अच्छा चला। अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, ये सब अदानी की ही कंपनी है जो बाउंस बैक कर रहे थे। गोदरेज प्रॉपर्टी का एनालिसिस मैं आने वाले दिन में करूंगा। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी पीयूएसबी बैंक फंटास्टिक कर रहे थे। स्टील, सीमेंट्स, बाद में आप देखोगे ये जो भी है इतने बुरे नहीं है। कंपनीज आर ऑल फंटास्टिक, जस्ट बिकॉज मार्केट गिरा, मीन्स कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी इतनी नहीं है। जस्ट ओवरऑल मुझे लगता है सेल आउट हो चुका है, दैट इज़ द रीज़न। बट ओवरऑल मुझे ऐसे नहीं लगता है कि ये सीरियसली गड़बड़ है, इसके लिए आपको ये बेचना है, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। ओके, सो टॉप लूजर्स इतना ज़्यादा दिल पे मत लेना, कुछ डरने वाली बात नहीं है। आगे देखेंगे सेबी नेम्स अरशद वारसी इन पंप एंड डंप केस। अभी इन्होंने कुछ साधना ब्रॉडकास्ट के स्टॉक्स को पंप किया, यानी कि न्यूज़ थी यूट्यूब पे, कोई यूट्यूब क्रिएटर था जिसने स्टॉक्स खरीदो खरीदो कहा, बाद में इन्होंने बेच दिया, ऐसे कुछ केस हो गई थी, जिसके वजह से सेबी ने अरशद वारसी और मारिया गोरेटी, इनकी वाइफ जो है, उनको 1 साल के लिए मार्केट से बाय बाय करने को कहा। अब उस पर अरशद वारसी जी ने कहा कि मैं तो जानता भी नहीं हूँ स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे चलता है। तो आई डोंट नो कौन सच कौन गलत कह रहा है, बट इनके नाम भी शॉर्ट सर्किट है, यानी कि अपर सर्किट लोअर सर्किट। तो जैसे उनका नाम वैसे ही कुछ स्टॉक्स में काम हुआ रहेगा, इसके लिए इनका नाम आ गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग और अलग तरीके की न्यूज़ है। अब यहाँ पे जो जीक्यूजी पार्टनर्स, जिन्होंने अदानी में 1.87 बिलियन पंप करने का सोचा था, तो उनके शेयर्स 3% नीचे गिर गए। बट इट रियली डजेंट मैटर। ओवरऑल अगर आप देखोगे, धीरे धीरे अदानी ग्रुप को जो सपोर्ट बिल्ड होते जा रहा है, उससे कम बैक होने के अच्छे खासे चांसेस है। अब एक्सिस बैंक, जैसे मैंने कहा था कि ऑल सिटी बैंक को टेक ओवर करने वाली है, उसके एएमसीज, उसके आउटलेट्स, तो डेफिनेटली ये सभी को पैसा लगता है। तो इस बार जो एक्सिस बैंक का Q4 में जो पीएनएल रहेगा, उसमें 5,000 to 600 करोड़ का लॉस होगा, क्योंकि वन टाइम एक्सपेंसेस भी वैसे है, राइट। तो मुझे लगता है कि ये इतना डरने की बात नहीं है। और हमें ऑलरेडी पता है कि एक्सिस बैंक का Q4 का जो रिजल्ट है वो सही नहीं लगने वाला है, वन टाइम एक्सपेंसेस है, जो कि ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है। इससे लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक्सिस को बेनिफिट होने वाला है। एक्सिस का पिछला रिजल्ट फैंटास्टिक था, आगे वाले दिनों में भी एक्सिस बहुत अच्छा चलने वाली है। बहुत प्राउड मोमेंट है कि रिलायंस जियो का 5G नेटवर्क, ये दुनिया का लार्जेस्ट स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क है। ऑलमोस्ट 300 सिटीज में है, और एयरटेल अगर आप देखोगे 140 सिटीज में है। सो इट्स रियली समथिंग गुड न्यूज। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ई बाइक्स, यानी कि बाइक जो टैक्सीज की तरह यूज करते थे, उसे बंद करने के लिए कहा है। अगर कौन कौन यूज कर रहे थे? उबर, ओला, रैपिडो, आपने देखा रहेगा रैपिडो में मीन्स रणबीर कपूर की न्यूज आती थी, रणबीर कपूर की,
कि रैपिडो के लिए कुछ करते थे, बट अब अगर देखोगे दिस इज अ वायलेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट और उन्होंने बंद करने को कहा गया है, अगर नहीं तो फाइन होगा 1 लाख का। तो जो स्टार्टअप्स थे जो बाइक एज अ टैक्सी करके यूज कर रहे थे, तो उनके लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान की कंडीशन इतनी खराब होते जा रही है, मैं क्या बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। कौन करता है 300 बिप्स हाइक, यानी कि जो हमारी आरबीआई ओके पूरे साल में भी नहीं कर रही है, इन्होंने एक ही बार कर दिया, 3% से बढ़ाया। बाप रे बाप, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इतने जालिम उपाय, सीरियसली मैं कहूँगा कि ये गड़बड़ चल रहा है। 3% से भी उनका कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि उनका पूरे कंट्री का जो देखने का नज़रिया है ग्रोथ की तरफ, इकोनॉमी की तरफ चेंज नहीं होता है। ये कितना भी 3 का 10% भी करोगे ना, 1000 बिप्स भी बढ़ाओगे ना, तो भी इन्फ्लेशन काबू में नहीं आएगा। ओके, सो ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान धीरे धीरे और खाई में गिरते जा रहा है। अब ग्लोबल न्यूज़ क्या है, तो आप देखोगे ना फ्राइडे को इतनी अच्छी बाइंग हुई, बट एफआईआईज ने बाइंग नहीं की। जो बाइंग की वो किसने की? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 28-9 करोड़ का, उसमें से देखोगे मेजॉरिटी बाइंग अदानी में हुई थी। तो थोड़ा सा मंडे को बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिर्फ अदानी की बाइंग हो रही थी इसके लिए मूव आई, मंडे से ये वापस मूव फिजल आउट हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा मंडे को हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है और कैसे रिएक्ट कर रहा है। ऑयल प्राइसेस फेल स्लाइटली ऑन फ्राइडे एज ट्रेडर वेटेड हेडविंड्स। हेडविंड्स का मतलब क्या है? जो प्रॉब्लम सामने से आ रहे हैं ना, जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट हाइक, जिससे कि इकोनॉमी टाइट हो जाती है रादर देन एक्सपांड हो जाती है। इसके वजह से अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, अगर इकोनॉमी श्रिंक हो रही है ऑयल प्राइसेस कम होंगे। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस रेट हाइक कर रहे हैं, उससे ऑयल का प्राइस कम हो जाता है। बट चाइनीज डिमांड पुट प्राइसेस ऑन कोर्स फॉर स्ट्रॉन्ग वीकली गेन, क्योंकि चाइना में डिमांड बढ़ रहा है तो बीच बीच में ऑयल बढ़ते रहता है, इसका यही लॉजिक है। अब यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा, टिन इंडिया का मेटल स्टॉक है, ओके, और हमने ये प्योरली ऑन बेसिस ऑफ हैकेनाशी स्कैनर, जो हर फ्राइडे को मैं संडे के वेबिनार में बताता हूँ, उसके बेसिस पे हमने किया था। आप देखोगे कितना बढ़िया हुआ। एंट्री 2547 में थी, एग्जिट 2631, 12% का प्रॉफिट। और आप देखोगे प्योरली हैकेनाशी के बेसिस पे एंट्री, और एक बार एंट्री ले ली तो कितना बढ़िया ऊपर गया। तो अगर आपको हैकेनाशी के बारे में और जानना है तो डेफिनेटली हमारा संडे का वेबिनार अटेंड करने को मत भूलना। सबकी लिंक जब आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे वहां पे मिलेगी। थैंक्स अ लॉट। मैं मिलूंगा अगले मंडे को और नए कुछ ताज़ा स्टॉक मार्केट के खबरों के साथ।